है गाइस। आज एक बार पुनः हम भारत का संविधान अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। खेद है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते लंबे समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सका। फिर भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो लगातार देखते रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। हमने अभी तक जो अध्ययन किया है कुछ थोड़ा सा रिपीट भी हो सकता है। ये हमारा टॉपिक वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, ये राज्य स्तर पर होती है, स्टेट लेवल पर के संबंध में विधान परिषद, विधानसभा के माध्यम से जो प्रक्रिया होती है वह कैसे होती है, इसके संबंध में हमारा अध्ययन चल रहा था। इसमें हम विनियोग विधेयक पर जो अनुच्छेद 204 है इस पर दृष्टिपात करते हैं। इस अनुच्छेद 204 में 3 खंड हैं। पहला खंड विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य की संचित निधि में से का विधानसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की और खा राज्य की संचित निधि पर भारित किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। खंड 2 इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधानमंडल में, सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं। खंड 3 में जो व्यवस्था है वो आगे के अनुच्छेदों के संबंध में है। अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि ये विनियोग के अधीन है तो ही निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जाएगा। आइए अनुच्छेद 205 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान संबंधी, इसमें अनुच्छेद में 2 खंड हैं। तो पहला खंड यदि इसमें का और खा करके हैं, अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार, जिसे हम अभी पढ़ चुके हैं, बनाई गई किसी विधि द्वारा यानी कानून द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए
व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम इस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा या नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है या खंड खा में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों अर्थात विधान परिषद और विधानसभा इनके समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधानसभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। अनुच्छेद 205 का दूसरा खंड क्या व्यवस्था देता है, आइए इस पर नजर डालें। ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अर्थात कानून के संबंध में भी अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान क्या है, उनकी क्या व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 206 में दो खंड हैं। खंड 1 में कहा गया है, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधानसभा को, यहाँ का खा गा करके 3 खंड हैं, तो का खंड में किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान या अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की यानी एडवांस देने की खा जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है, तब राज्य के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की। खंड खा में किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है
ऐसा कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी, पावर होगा, और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य के विधानमंडल को शक्ति होगी। खंड 2 व्यवस्था देता है। खंड 1 के अधीन किए जाने वाली किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय वर्ष वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। इस अनुच्छेद 207 के 3 खंड हैं। तो खंड 1 व्यवस्था देता है। अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड का से उपखंड उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाली किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। खंड 2 कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों में की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके प्रदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। खंड 3 जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन में राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है। आशा है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, या आपका कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि
जिनके पास संविधान की किताब नहीं है या जिन्हें समझने में कहीं कठिनाई हो रही है, तो उन तक हम पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। अगला वीडियो साधारण प्रक्रिया से संबंधित होगा, अनुच्छेद 208।